बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। विधानसभा का महासंग्राम। बुधनी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधनी में नामांकन रैली के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नामांकन रैली में शामिल हुई बुधनी की जनता का जोश बता रहा है कि जनता बदलाव चाहती है। बुधनी की जनता उपचुनाव में संदेश देगी कि महिला की आबरू और उनके साथ हो रहे अत्याचार पर लगाम लगे, किसानों पर अत्याचार और उनकी दुर्दशा पर लगाम लगे, युवाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर लगाम लगे, दलित आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर लगाम लगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता इस बार कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल को जिताकर भाजपा की नीतियों का जवाब देगी। महिला अपराध, किसानों पर अन्याय और दलित आदिवासी अत्याचारों पर रोक लगाने का समय आ गया है। पटवारी ने कहा कि 2023 में किसानों के धान और गेहूं के 3100 और 2700 रुपये समर्थन मूल्य देने का वादा करके सरकार में आई भाजपा ने किसानों के साथ धोखा किया है। महिला को 3000 देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने महिलाओं के साथ भी धोखा किया है। देखिए बुधनी से चतुरनारायण शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट। जो बुधनी के परिवार के लोगों ने उत्साह बताया और जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, वो इस बात का एहसास कराता है कि ये सीट, ये धरती, बुधनी की धरती कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री को लोगों ने वोट दिया था, ये फिर कांग्रेस की होगी, ये एहसास आज हो गया। जहाँ तक प्रश्न है, बुधनी की जनता को अवसर मिला इस बात का कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने की जो सरकार थी, वोट मिले थे शिवराज जी के नाम पे। अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो जो वादे किए एक पूरा नहीं हुआ, तो लगाम लगाने का अवसर मिला है। प्रदेश की सरकार को सूस सांवल में लाने का अवसर मिला है, बुधनी को सौभाग्य मिला है। तो मैं बुधनी की जनता से फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके गेहूं का दाम 3000 कराना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है और बुधनी से कांग्रेस को जिताना है। अगर आपके धान के दाम 3100 कराना है तो बुधनी को अवसर मिला इस बात का कि बीजेपी पे लगाम लगाओ और कांग्रेस को जिताओ। अगर बहनों की आबरू बचानी है, करप्शन को कम करना है, बीजेपी के भ्रष्टाचार को हटाना है, ड्रग्स से, नशे से आपके बच्चे को बचाना है, तो बीजेपी को लगाम लगाना है। तो बुधनी की जनता इसका अवसर उनको प्रदान हुआ है। राजकुमार पटेल जी हमारे जो प्रत्याशी सर्वसम्मति के प्रत्याशी हैं और एकजुटता से सब कार्यकर्ताओं ने इनके नाम पर सहमति दी। मैं मानता हूं उसी का एहसास आज की सभा में भी था, आज की रैली में भी था। पूरा स्वाभाविक रूप से प्रत्याशियों में भी थोड़ा तुलना हो रही है। तो एक तरफ है सांसद जी जिन्होंने एक काम नहीं किया, केवल सफ़ेद कोठी बनाने के अलावा, व्हाइट हाउस बनाने के अलावा, और एक तरफ है एक व्यक्ति जिसने कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप झेल के भी कांग्रेस के विचार को नहीं छोड़ा। मतलब अपने आप में ये एहसास कि किस व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि सेवा की है और किसकी एक क्लर्क से लेके कोठी तक की है, ये भी जनता बुधनी देख रही है, बुधनी की जनता देख रही है। तो मैं फिर से, ये कांग्रेस की सीट थी और फिर कांग्रेस की सीट होगी। फायदा मिलेगा क्या आपको? बीजेपी का वो अंदरूनी मामला है, बाकी बातें मैं भाषण में बोल चुका हूँ। मजबूरी है शिवराज जी की कि भार्गव जी को ही लड़ाना पड़ेगा, कई राज है उनके पास। क्या मजबूरी है भाई? राज वो उनको पता है।